रूत पुस्तक से 3 अध्याय और वचन 10। उसने कहा, हे बेटे, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहली प्रीति से अधिक दिखाई। क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। क्योंकि ये रूत एक जवान विधवा है, तो ये जवान विधवा होकर भी इसने और इसके सास नयोमी ने इसे मौका भी दिया कि वो अपने माँ के घर जा सकते हैं, तो भी वो माँ के घर नहीं गई। और फिर क्योंकि वो जवान विधवा होने पर भी किसी धनी या किसी कंगाल के किसी जवान के पीछे नहीं लगी, और ऊपर से उसके पिछले काम और उसके पहले कामों से और अधिक है प्रभु की सन्निधि में। हालेलुया। इन अच्छाइयों के वजह से ही फिर बोयज जो वहाँ के उस खेत का स्वामी है, तो यजमान है, वो आशीष देते हुए इन बातों को कह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने क्यों आशीष होना है? क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई। यानी तुम जब तुम्हारे पति थे उससे ज्यादा जब तुम्हारे पति नहीं रहे, तो भी तुमने इतनी अच्छी ईमानदारी या प्रीति दिखाई। हालेलुया। और क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। हालेलुया, हालेलुया। यानी उसको मौका था कि वो किसी के पीछे भी लग सकती थी, या किसी के पीछे भी जा सकती थी, या किसी के साथ भी रह सकती थी, लेकिन उसने वो मौके को इस्तेमाल नहीं किया और अपने सास के साथ ही रहने लगी। इन बातों को जब बोएज ने जान लिया, तो ये आशीष वो दे रहे हैं। उसी तरह जब हम लोग भी प्रभु में आते हैं, तो फिर जो नया नया आते हैं, फिर चलते चलते समय में फिर हमारे कार्य या परमेश्वर में भक्ति और कम होती जाती है। हमारे पिछले काम पहले कामों से अधिक नहीं, कम होते जाते हैं। हालेलुया। पहले तो बहुत ही भक्ति दिखाते हैं, पहले तो बहुत ही अधीन में रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, साल गुजरते हैं, फिर दिन ब दिन उनकी प्रीति परमेश्वर के प्रति कम होती जाती है। हालेलुया। जैसे पहले प्रार्थना करते थे वैसे नहीं करने लगेंगे, जैसे पहले अच्छे से चलते थे वैसे चलने नहीं लगेंगे, जैसे पहले उनके आज्ञाओं का पालन करते थे वैसे करने नहीं लगेंगे, जैसे 10वां हिस्से का समर्पण करते थे वैसे करने नहीं लगेंगे। हालेलुया। हर विषय में उनकी प्रीति कम होती जाती है। और फिर लिखा हुआ, क्या धनी क्या कंगाल फिर किसी जवान के पीछे, यानी फिर इस दुनिया के लालसाओं में, फिर जब प्रभु में आने के बाद में कुछ दिनों तक तो दुनिया के लालसाओं में नहीं रहते हैं, यानी शरीर की आशा और आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड की तरफ नहीं ध्यान रहता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, फिर वो सब अभिलाषाओं की तरफ फिर मन लगने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। तो पिछले काम पहले कामों से फिर कम होते हुए, ऊपर से फिर हम फिर दुनिया के पीछे या शरीर की अभिलाषाओं के पीछे या दुनिया के लालसाओं के पीछे फिर से फिर जाते हैं, और इसी के कारण उनको यहोवा की ओर से आशीष नहीं प्राप्त होती है। यहोवा की ओर से आशीष प्राप्त होने हैं, तो दिन ब दिन हमारे काम, हमारे पहले कामों से पिछले काम और बढ़ने हैं।
यानी हमारा पिछले से हम जो पहले चले थे उससे अब का चलना और फिर सही रहने चाहिए। जैसे जैसे लिखा हुआ है, जो कोई प्रभु में है वो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गए और सब नए हो गए हैं। तो फिर सब नया नया होते जाना है। हालेलुया। लेकिन जब पहले कामों से अब के काम जब कम दिखने लगते हैं या फिर कम भक्ति होती है और फिर दुनिया के लालसाओं के पीछे पीछे लगने लगते हैं, तो फिर कैसे यहोवा की ओर से आशीष पाए। हालेलुया। तो इन दोनों विषय में कि हमने पहला विषय ध्यान किया कि हमारे पिछले काम पहले कामों से अधिक, यानी हमारे अब के काम, हमारे जो वर्तमान के काम, यानी हमारे वर्तमान की भक्ति प्रीति वो परमेश्वर में बढ़नी चाहिए। और फिर जैसे वो किसी जवान या किसी कंगाल या किसी धनी जवान के पीछे नहीं लगी थी, वैसे दुनिया के पीछे या दुनिया के लालसाओं के पीछे नहीं लगना है। तो फिर निश्चय ही नीचे का वचन अगुवाई करता है। एशिया पुस्तक 40 अध्याय और वचन 31 में लिखा हुआ है। एशिया पुस्तक का 40 अध्याय और वचन 31 में लिखा हुआ है, परंतु जो यहोवा के बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के नाई उड़ेंगे, श्रमित न होंगे। హల్లెలూయా। యెషయా గ్రంథం 40 అధ్యాయం 31 వచనం, యెహోవా కొరకు ఎదురు చూచువారు నూతన బలం పొందుదురు, వారు పక్షిరాజు వలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుదురు, అలేక పరిగెత్తుదురు, సొమ్మసిల్లక నడిచిపోదురు। हालेलुया। అయితే दिन ब दिन जैसे नए होने हैं, दिन ब दिन नया बल प्राप्त करना है। जैसे पुरानी बातें बीतकर सब नए होने हैं, तो फिर दिन ब दिन सारी बात हमारा बल भी, हमारी कमजोरी भी जानी चाहिए और दिन ब दिन बल भी नया 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 हो जाना चाहिए। हालेलुया। इसलिए जितने यहोवा के बाट जोते हैं, यानी इस कामों के प्रति जो प्रीति परमेश्वर के प्रति दिखानी है, भक्ति जो परमेश्वर के प्रति दिखानी है, भाईचारे के प्रेम जो परमेश्वर में हमें दिखाना है, वो दिन ब दिन बढ़ना है। तो फिर हमारे से नहीं हो सकता है, क्योंकि हम दुनिया में हैं। दुनिया के लालसाओं में हम लोग ना फंसे, तो इसके लिए हमें यहोवा का बाट जोड़ना है। और जितने यहोवा का बाट जोते हैं, फिर वो लोग नया बल प्राप्त करते जाएंगे। और जब वो लोग नया बल प्राप्त करते जाते हैं, फिर वे उकाबों के नाई ऊंचे उड़ते हैं। हालेलुया। जैसे लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें ऊंचे स्थानों में ले चलूंगा, ऊंचे स्थानों में मैं तुम्हें स्थिर करूंगा। तो इन ऊंचा उकाब पक्षी एक ही है जो सब पक्षियों से ऊंचे जगह तक जाकर उड़ते हैं। हालेलुया। है या नहीं? इसीलिए इस पक्षी के दृष्टांत देते हुए परमेश्वर का वचन अगुवाई करता है कि तुम जब यहोवा का बाट जोते हो, तो फिर नया बल प्राप्त कर फिर तुम ऊंचे स्थानों में चल सकोगे। ऊंचे स्थान यानी जैसे हम जब एलिया को फिर बारिश बरसाना था, तो फिर उन्हें पर्वत पर जाकर 7 बार फिर प्रार्थना करना था। पहली बार किया, फिर सेवक को कहा कि जाके देखो क्या बादल आया है, नहीं आया था। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर तब जब 7वीं बार प्रार्थना किया और 7वें बार जब इस सेवक ऊपर जाके देखे, तो फिर मुट्ठी भर बादल वहां पर दिखाई दिया था। हालेलुया। हालेलुया। फिर वो सेवक नीचे आकर बोलने लगा कि मुझे मुट्ठी भर ही दिख रहा है। फिर उन्होंने कहा, एलिया ने कहा, बस काफी है, अब बहुत ही बरसात
मूसलधार बरसात फिर होने वाली है करके। हालेलुया, हालेलुया। तो ऊंचाई में यानी ऊंचे अनुभव में प्रार्थना करना, ऊंचे अनुभव से प्रार्थना करना, ऊंचाई में चलना यानी सिर्फ दुनिया के ऊंचे स्थान ही नहीं लेकिन ऊंचे अनुभव के द्वारा प्रार्थना करना। जब उन लोगों ने प्रेरितों की पुस्तक के दूसरे अध्याय में देखेंगे तो फिर वो लोग 10 दिन तक लगातार वो लोग प्रार्थना करते रहे। कहाँ पर? अटारी में जाकर वो लोग प्रार्थना करने लगे। फिर 120 लोगों को एक साथ पवित्र आत्मा उतर कर भर दिए। हालेलुया, हालेलुया। तब तक किसी को पवित्र आत्मा उतरा नहीं था, लेकिन उस समय में फिर पवित्र आत्मा फिर सबके ऊपर एक साथ में उतर आया, क्योंकि यीशु ने कहा तुम प्रार्थना करते रहो, तुम पर पवित्र आत्मा उतरेंगे करके। हालेलुया। यानी ऊंचे अनुभव के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं तो फिर हम ऊंचे अनुभव में, ऊंचे स्थलों में परमेश्वर के द्वारा चलने लगते हैं। तो उतना ही नहीं, लिखा हुआ है उखाबों के नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। दौड़ेंगे लेकिन श्रमित ना होंगे, यानी इस विश्वासी यात्रा में वो लोग श्रमित ना होंगे। दौड़ेंगे यानी हमें शरीर के अनुसार दौड़ना है और श्रमित हम लोग होंगे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आत्मिक यात्रा में, विश्वासी यात्रा में प्रभु को मानने के बाद में फिर वो लोग श्रमित ना होंगे। फिर कब फिर सब कुछ ठीक होगा, कब फिर सब कुछ अच्छा होगा, कब तक और कब तक करके वो लोग जो श्रमित हो जाते हैं, वो लोग थक जाते हैं, वो लोग फिर अविश्वास भरे बातें फैलने, उनके हृदय में फैलने लगता है, कि जीवन में फैलने लगता है। तो उस तरह वो लोग श्रमित ना होंगे और फिर वो लोग चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चाहे वो लोग जो चाह रहे हैं वैसे हो या ना हो, लेकिन वो लोग बिना थके या बिना श्रमित हुए चलते रहेंगे। तो निश्चय ही आज वचन अगर हमें हमारे प्रीति जो परमेश्वर में है, भक्ति जो परमेश्वर में करनी है, वो जो पहले हम कर चुके हैं उससे अब से ज्यादा होने हैं, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा। तो उसके लिए हमें यहोवा का बाट जोते रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है, प्रार्थना में करते रहना है। क्योंकि कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय और वचन 15 में लिखा हुआ है, कुलस्सियों की पत्री के 3 अध्याय और वचन 15 में लिखा हुआ है, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, हालेलुया। हमारे पिछले काम पहले कामों से बढ़ने हैं, तो फिर लिखा हुआ है और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। इस हृदय में मसीह की शांति राज्य करना है। हालेलुया। मसीह की शांति जो तुम जिसके लिए बुलाए गए हो और चुने गए हो, वो राज्य करे और तुम धन्यवाद बने रहो। यानी तुम्हारे इस विश्वासी यात्रा में तुम बिना थके और बिना श्रमित हुए तुम हर चीज के लिए धन्यवाद करो, नुकसान के लिए भी धन्यवाद करो, फायदा होगा तो भी धन्यवाद करो, अगर तुम्हें दुख संकट आ रहे हैं तो भी धन्यवाद करो। हालेलुया। परीक्षाओं में पढ़ रहे हो तो भी धन्यवाद करो, परीक्षाओं में आ रहे हो तो भी धन्यवाद करो। हालेलुया। ताकि तुम धन्यवादी बने रहो, और वो भी धन्यवाद यानी सिर्फ यहाँ पर आने के बाद में धन्यवाद, सब लोग जब धन्यवाद धन्यवाद बोलेंगे तो फिर धन्यवाद धन्यवाद करना ही नहीं। जब हम लोगों के जीवन में श्रमित होने वाले परिस्थितियां,
थकने वाले परिस्थितियां जब आएंगे तब भी हम लोग धन्यवाद करने वाले बने रहे। बीमारियों में भी धन्यवाद, परेशानियों में भी धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तुझे धन्यवाद हर चीज के लिए, धन्यवाद हर नुकसान के लिए, धन्यवाद करते हैं। तुम करते रहने वाले करते हुए रहने वालों के समान तुम धन्यवादी बने रहो। हालेलुया। तुम्हें आशीष देने, यहोवा की ओर से आशीष देने से पहले तुम परखे जाएंगे, तुम फरके जाओगे। तो जब तुम फरके जाते हो तो तुम लोग धन्यवाद करते हो या फिर निराश होते हो या फिर थके हुए रहते हो या फिर श्रमित रहते हो, ये देखते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, कि हम लोग धन्यवाद करने वाले हैं या नहीं। ये इसकी परीक्षा हमारे जीवन में होती रहती है। अब रूत के जीवन में, रूत और बोयज, उन्हें फिर उनकी शादी हुई और वो लोग फिर एक हो गए और यानी रूत जो दासी थी फिर एकाएक यजमान हो गई। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बोयज वो उस गांव के बहुत बड़े यजमान थे, यानी उनको बहुत सारे खेत थे। और ये जो रूत है वो एक दासी है। दासी यानी वो जो छोड़े जाते हैं, जिन गेहूं को छोड़े जाते हैं उनको बिन बिन कर अपना गुजारा निकालने वाली एक बहुत ही सामान्य दासी थी वो। लेकिन जब समय आया, क्योंकि अब बोयज ने देखा कि कैसी रूत के कर्म हैं या क्रियाएं हैं या काम है, उसने ना ही किसी लालसा में फंसी वो, ना ही धनी या ना ही कंगाल के जवानों के पीछे गई वो। और फिर लिखा हुआ है कि उसके पिछले काम फिर पहले कामों से अधिक होने लगे, उसकी प्रीति अधिक होने लगी। हालेलुया। इन बातों को देखकर फिर उसके बाद में परमेश्वर ने और फिर बोयज ने आशीष दिया कि यहोवा की ओर से तुम आशीष पाओ, और सच में वो यहोवा की ओर से आशीष पाई और बोयज के साथ उसका विवाह हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह हमें भी आशीष मिलने से पहले हम फरके जाएंगे। तो जब हम लोग धन्यवादी बने रहते हैं, यानी हर चीज में भी हमारा मन धन्यवाद करता रहता है, हम हमारे जीवन में प्रभु का धन्यवाद करते रहते हैं, तो फिर उसके अनुसार हमें प्रतिफल मिलता है, उसके अनुसार हमें आशीष मिलता है, उसके अनुसार हम लोग यहोवा की ओर से आशीष पाते हैं। मिस्र देश से इजराइलों के कालबलों को जब चलाया गया था, हालेलुया, तो उन लोगों में से बहुत सारे लोग हमेशा कुड़कुड़ा रहे थे। कभी पानी नहीं करके कुड़कुड़ा रहे थे, कभी खाना नहीं करके कुड़कुड़ा रहे थे, कभी मांस मच्छी नहीं है करके कुड़कुड़ा रहे थे। जबकि उनके ऊपर मन्ना बरसाया जा रहा था, उनको खाने की कोई कमी नहीं रखा जा रहा था, उनको पत्थर में से पानी निकाल के दिया जा रहा था। हालेलुया। असंभव परिस्थितियों में उन्हें खिलाया जा रहा था, उनके कपड़े फटे नहीं थे, उनके चप्पल टूटे नहीं थे। हालेलुया। तो भी वो लोग हर चीज के लिए कुड़कुड़ाते ही रह रहे थे, कुड़कुड़ाते ही रह रहे थे। 6 लाख लोगों में, यानी सिर्फ पुरुषों की संख्या गिनी गई थी तो 6 लाख, स्त्रियों की और बच्चों की नहीं। तो शायद ही वो 10-11 लाख से फिर ज्यादा ही होंगे शायद ही। तो उतनी संख्या के लोगों में सिर्फ 2 लोग कनान देश पहुंच सके, उसमें से यहोशू और कालेब, सिर्फ 2 ही लोग पहुंच सके। क्योंकि ये 2 लोग कैसे, इनकी पहले विश्वास से पिछले विश्वास और पिछली प्रीति और ज्यादा बढ़ रहा था। जब वो लोग मिस्र देश से निकले थे
तो फिर जब मिस्र देश में थे उससे ज्यादा इन लोगों की प्रीति थी। हालेलुया। और ये लोग दुनिया के लालसाओं में नहीं थे, इसलिए फिर इन दोनों को ही कनान देश पहुंचाया गया उतने लोगों में। बाकी के लोग मार्ग मध्य में ही चले गए, वो लोग श्रमित हो गए, वो लोग थकित हो गए, वो लोग यहोवा के बाट जोना बंद कर दिए, वो लोग फिर मूर्ति बनाकर उसको पूजने के लिए अपना मन बना लिए। हालेलुया। जब यहोशू को, जब मूसा को फिर नीचे आने के लिए समय लग रहा था, तो फिर इन लोगों ने अपने मन मर्जी से फिर मूर्ति बनाकर उसको, फिर उसके ऊपर वो लोग हे क्रियाएं करने लगे। हालेलुया। हमें भी जब परमेश्वर की ओर से जवाब थोड़ा लेट होता है तो फिर हम अपने मन मर्जी से हे क्रियाएं करने लगते हैं। और कितने दिन इंतजार करें? फिर हम लोग जैसे ये रूत थी वैसे फिर हम लोग नहीं, ईमानदार नहीं रह पाते हैं। फिर हम अपने मन मर्जी के अनुसार फिर हे क्रियाएं, जो परमेश्वर के विरुद्ध के क्रियाएं रहते हैं, उन्हें करने के लिए तत्पर होते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम को कितने साल तक वेट किया गया? कितने साल तक? कितने साल तक? हालेलुया। प्रभु को मानने के बाद में कितने साल तक उसने इंतजार किया? 25 साल तक उसको इंतजार किया गया, उनको इंतजार कराया गया, लेकिन फिर भी वो वैसे ही थे। फिर भी उन्होंने वो थके नहीं, वो श्रमित नहीं हुए, वो यहोवा का बात जोना बंद नहीं किए, वो फिर अपने मन मर्जी के अनुसार चले नहीं। इसलिए फिर उनको जो आशीष उनकी थी उनको मिल ही गई, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें दर्शन देकर कहा था कि शारा की ओर से जो पुत्र होगा वही तुम्हारा वारिस होगा। तो जो उसकी आशीष थी वो उसे मिल ही गई। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वहां पर असंभव लग रहा था। अब और कितने दिन, क्योंकि 90 साल की हो रही है शारा, अब और कितने साल, अब और कितने साल। लेकिन फिर परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा कि वही जो शारा जन्मेगी वही पुत्र तुम्हारा कहलाएगा। तुम्हें किसी और को, तुम्हारे भाई बंधुओं को वारिस बनाने की जरूरत नहीं होगी। तो अपने मन मर्जी से चलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। लिखा हुआ है कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय 15 वचन में कि और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवाद ही बने रहो। हृदय में शांति राज करने लगे, निवास नहीं, राज करने लगे। हालेलुया। शांति कैसे सिर्फ निवास नहीं, वो राज करने लगे। उस तरह परमेश्वर तुम्हें उस तरह तुम्हें बनाते हुए वो ले जाना चाहते हैं। इसके लिए हमें यहोवा की बाट जोड़ने की जरूरत रहती है। इस तरह उसके लिए हमें एक तरह हमारे प्रार्थनाएं, हमारे विनंतियां और भी बढ़ते हुए जाना रहने चाहिए। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और वचन 14 में लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री के 5 अध्याय वचन 14 में, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। हालेलुया। यानी अभी भी अंधेरा है इसलिए चमकना चाहिए करके ये वचन अगुवाई कर रहा है ना। अभी भी अंधेरा है। ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 14వ వచనం సెలవిస్తుంది ఏంటంటే, అందుచేత నిద్రించుచున్న నీవు మేలుకొని మృతుల్లో నుండి లెమ్ము. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అందుచేత నిద్రించున్న నీవు మేల్కొని మృతుల్లో నుండి లేము, క్రీస్తు నీ మీద ప్రకాశించునని ఆయన చెప్పుచున్నాడంటే ఇంకా
చీకట్లో ఉన్నావు గనుకనే ప్రకాశము వెలుగు అవసరము అని వాక్యం సెలవిస్తుంది. हालेलुया हालेलुया। अंधेरा है इसलिए मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी करके आज वचन अगुवाई करता है। लिखा हुआ है कि इस कारण वह कहता है हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। यानी अभी तक सोए पड़े हुए हैं, अपने सोच विचारों में सोए पड़े हुए हैं, अपने ही श्रमित होकर थकित होकर सोए पड़े हुए हैं। इसलिए आज वचन अगुवाई करता है उठो और मुर्दों में से जी उठो, फिर तुम पर मसीह की ज्योति चमकने लगेगी। अपने कार्यों में सोए पड़े मत रहो, अपने ही विचारों में सोए पड़े मत रहो। अब्राहम सोए पड़े हुए थे और इसलिए वो सोच रहे थे कि अब मेरा वारिस एलियाजर होगा जो मेरे रिश्ते में है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन एलिएजर का कोई निश्चय परमेश्वर की ओर से तो एलिएजर उनका वारिस होना एक बिल्कुल ही नहीं था। तो फिर तुम्हारे प्रति भी और हमारे प्रति भी परमेश्वर की इच्छा जो है वो किसी कोई कॉम्प्रोमाइज होना बिल्कुल नहीं रहता है। निश्चय जो आशीष उन्हें देना है, जैसे रूत को उन्होंने एक दासी, एक मामूली दासी थी, एक बहुत ही दीन दासी थी जो छोड़े गए गेहूं को बिनकर चुनकर जो अपनी गुजारा और अपने सास की गुजारा कर रही थी, उन्हें बिन कर ले जा रही थी और फिर सास को दे रही थी और दोनों मिलकर खा रहे थे। वैसे गुजारा करने वाली स्त्री को परमेश्वर ने स्वामिनी बना दिया। हजारों की संख्या में जो बोएज के नीचे काम कर रहे हैं अब रूत के नीचे आ गए। हालेलुया। अब जब उसकी पत्नी ये हुई तो फिर अब ये यजमानी हुई ना, स्वामिनी हुई ना। अब जितने लोग बोएज के नीचे है अब इसके नीचे भी है ना। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर की इच्छा इतनी ही थी बेतलेहम लाने के लिए नयोमी रूत का कि बस उसको हर दिन बिनने के लिए गेहूं की कमी ना पड़े और वो पेट भर के खाने जब खाएगी और इतना से बचा के रखे, बस उतनी इच्छा थी क्या? उतनी इच्छा थी क्या? हालेलुया।